एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एक विवादित बयान देते हैं। सियासी फायदे के चक्कर में जगदीश देवड़ा ने कुछ ऐसा कह दिया जो जवानों के सम्मान के खिलाफ माना जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा और उनकी तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसे आप विवादों की श्रेणी में रख सकते हैं। सियासी फायदे के चक्कर में जगदीश देवड़ा ने ऐसा कहा जो जवानों के सम्मान के खिलाफ माना जाएगा। सुनिए एक बार। जाए जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहे। ये मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा और मध्य प्रदेश से ही विजय शाह भी आते हैं जो पहले ही विवादित बयान दे चुके हैं, जो मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। और अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ये कह रहे हैं कि पूरा देश, सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में। ये विवादित बयान दिया मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने। सेना, सैनिक सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये कह रहे हैं जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। एक बार फिर सुनिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजधानी भोपाल से। रवीश, मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बयानवीर सामने आ रहे हैं। पहले मंत्री, अब उप मुख्यमंत्री, और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी की मुश्किलें ही बढ़ा रहे हैं। पार्टी की जमकर किरकिरी करा रहे हैं ये तमाम नेता जो हैं, क्योंकि आप देखिए कि 11 मई को बयान देते हैं कैबिनेट मंत्री विजय शाह, और आज जब उनके बयान को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, पार्टी के भीतर से भी आवाजें आ रही है उन पर कार्रवाई की बात को लेकर, तो वहीं इस बीच में होमगार्ड कमांडेंट का कार्यक्रम हो रहा है जबलपुर में, और आज थोड़ी देर पहले ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की जबान भी फिसल जाती है और वो ये साफ तौर पे कहते हुए दिख रहे हैं कि जो देश की सेना है और जो देश के जवान हैं, उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि उनके चरणों में नतमस्तक है, तो वाकई में ये बयान अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिससे न केवल उनकी नहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की भी किरकिरी हो रही है। क्योंकि ये जो दो बयान सामने आए हैं, ये किसी पार्टी नेता के साथ साथ सरकार के मंत्री भी हैं, और जगदीश देवड़ा तो काफी वरिष्ठ विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद, और वो भी तब जब आप ही की सरकार का कैबिनेट का एक मंत्री जो है विवादों में है अपने बयान को लेकर के, और माफी मांग चुका है कई बार, उसके बाद ये एक नया बवाल सामने आ जाता है जिसमें अब खुद उप मुख्यमंत्री सामने आकर के एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसपे अब कांग्रेस को एक नया मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, उस पर हमला करने का, और सरकार पर एक तरीके से रवीश, देश की जनता भी ये सोचती है कि हमने कैसे मंत्रियों को चुना है जो सेना का सम्मान तक नहीं कर पाते। बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपसे जुड़ेंगे।